नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र कोर्स के 8वें वीडियो में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कौन कौन से नक्षत्रों से मिलकर के एक राशि बनती है। 3 नक्षत्रों से मिलकर एक राशि बनती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी चीजें समझाई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नक्षत्र के स्वामी ग्रह, यानी कि जैसे आप ये कह सकते हैं एक छोटा बच्चा होता है, उसको जो कंट्रोल करते हैं वो उसके माता पिता होते हैं। वैसे ही एक नक्षत्र को कंट्रोल करने के लिए कुछ राशियां होती हैं या उनके कुछ स्वामी ग्रह होते हैं। राशियां अलग होती हैं और ग्रह अलग होते हैं। मैं आपको समझाता हूं ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से नक्षत्र का कौन सा स्वामी ग्रह होगा। देखिए, बोर्ड पे आपको यहां पर लिखा नजर आ रहा होगा हमारा पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र और बाकी बाद में जो 2 नक्षत्र और आते हैं उनसे मिलकर हमारी मेष राशि बनती है। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया भी था और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेष राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो मंगल होते हैं। मंगल जो है मेष राशि को कंट्रोल करते हैं। वैसे ही अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होंगे वो केतु होते हैं। केतु जो है अश्विनी नक्षत्र को कंट्रोल करता है। अब यहां आपको थोड़ा सा परेशानी हुई होगी ये चीज समझने में कि सर एक तरफ तो आपने बताया कि अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी राशि है वो मेष राशि है, मेष राशि उसको कंट्रोल करती है और मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल हुए। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मंगल को ही जो है अश्विनी नक्षत्र को कंट्रोल करना था, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको ये चीज समझनी होगी कि अश्विनी नक्षत्र का अपना एक अलग स्वामी ग्रह होगा और 27 नक्षत्रों के अपने अलग स्वामी ग्रह होंगे, या आप ये कह सकते हो सरल भाषा में कि हर एक नक्षत्र का अपना एक अलग प्लेनेट होगा। ठीक है, बात करते हैं राशियों की। तो ये राशियों का टॉपिक हम बाद में आएंगे कि राशियों के स्वामी कौन कौन से होते हैं, वो एक बाद का टॉपिक है, लेकिन अभी हम केवल नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने ये चीज आपको थोड़ी सी समझाई। मुझे मालूम है कि स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। कोई भी अगर आपको परेशानी आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये टॉपिक को दोबारा से आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे 27 नक्षत्र हैं उनके स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए नजर आएंगे। आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने फेयर कॉपी में नोट्स बनाने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपने नोट्स बनाए होंगे। जैसा मैंने कहा, अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और दोबारा से इस टॉपिक को समझ सकते हैं, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत आई हो। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की कि नक्षत्रों के अंश, यानी कि एक नक्षत्र कितने अंश का या कितने डिग्री का होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। या आप सरल भाषा में से कहें, एक नक्षत्र कितने अंश का होता है और एक राशि कितने अंश की होती है। तो देखिए, इसमें इसी टॉपिक में मैं आपको 2 चीजें कवर करने वाला हूं कि नक्षत्रों के अंश यानी नक्षत्रों की जो डिग्री होती है, कितनी डिग्री का एक नक्षत्र होता है, और एक राशि की डिग्री कितनी होती है, एक राशि का अंश कितना होता है। हम दोनों को कवर करेंगे, कैसे कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। मैं आपको बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे ये सारी चीजें कवर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आएगा। नहीं, अगर कोई बात समझ में आती है, जैसा मैंने कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके दोबारा से इन टॉपिक्स के बारे में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं ये सारी चीजें रफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं और फिर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम राशियों की ही बात करेंगे, फिर हम नक्षत्रों की तरफ चलेंगे कि कैसे कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारी एक राशि कितने अंश की होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यही जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने आंसर लिखा है इसको जू का तू आपको नोट कर लेना है, या आप अपने स्टाइल से भी, अपने तरीके से भी इसे नोट कर सकते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है या 30 अंश की होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एक राशि 30 डिग्री की होती है या 30 अंश की होती है। डिग्री को ही हम अंश कहते हैं। ये चीज जो मैंने ऊपर लिखी है तो केवल आपको समझाने के लिए था। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एक ग्राफ बना के समझाऊंगा कि कैसे हम पता करते हैं कि एक राशि कितने डिग्री की होती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ग्राफ के जरिए समझाता हूं कि कैसे हमारी एक राशि 30 अंश की या 30 डिग्री की बनती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक 360 डिग्री का एक सर्कल बनाया। कोई भी जो सर्कल होता है, कोई भी जो गोलाकार चीज होती है, वो पूरे 360 डिग्री की होती है। 360
अंश की होती है, ठीक है ना। उसको मैंने 12 जो है भागों में विभाजित किया है, यानी 12 हिस्सों में उस सर्कल को बांट दिया है, जैसा कि मैंने एक पॉइंट लगा के समझाया। यहां से हम शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। ये 12 हिस्सों में ये सर्कल यानी 360 जो नंबर है, इसको हमने 12 उसमें 12 विभागों में या 12 हिस्सों में जो है बांट दिया। और जो प्रत्येक हिस्सा जो हमने बांटा है, जितने भी हमने 12 हिस्से बांटे हैं, ठीक है, उसमें कितने डिग्री आएंगे। जो 360 डिग्री का ये हो गया ना, अब जो हमने 12 हिस्से बांटे हैं उसमें एक हिस्से में कितने डिग्री होंगे, चलिए अब उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है, प्रत्येक खाना या बॉक्स, ये जो बॉक्स हमने बांटे हैं 12 हिस्से जो बांटे हैं, वो 30 डिग्री या 30 अंश का होता है, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी ये हिस्से हैं ये 30 डिग्री के हैं, 30 अंश के हैं, प्रत्येक हिस्सा जो भी है। यहां पे मैंने आपको समझाया भी है कि 12 राशियां गुना 30 अंश। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये 12 राशियां कहां से आ गया। कोई बात नहीं, अगर आपको राशियां नहीं समझ में आ रहा तो आप 12 बॉक्सेस भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि मैंने राशियां क्यों लिखा है। कि 12 राशियां गुना 30 अंश जब आप करेंगे तो 360 अंश बन जाता है, यानी पूरा सर्कल बनता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी कि कैसे जो है ये सर्कल जो है हमने 12 हिस्सों में बांटा, कैसे ये 360 अंश का बना। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ 12 राशियां क्यों लिखा है। तो जैसा आपको पता है कि 12 ही राशियां होती हैं और 12 राशियों को ही हमने इन 12 हिस्सों में रखना है, यानी कि जहां पे मैंने पॉइंट लगाया वहां से भी आप शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। जो पहली राशि होती है वो मेष राशि होती है। मान लो मैंने यहाँ पे मेष राशि लिखी, उसके आगे हमने सारी राशियां लिखनी है, यहां आके 12वीं राशि खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे 12 राशियां लिखी हैं, या 12 बॉक्सेस से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 12 बॉक्स लिख के आप गुणा करके देखें 30 से, 360 अंश या 360 डिग्री का ये सर्कल बनता है। मैंने लिखा भी है कि प्रत्येक राशि भी 30 अंश यानी 30 डिग्री की होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसा मैंने कहा, कोई भी बात यदि आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक नक्षत्र कितने अंश का होता है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमने केवल एक 30 अंश का एक बॉक्स उठाना है, उसको हमने विभाजित करना है और तब देखते हैं कि एक नक्षत्र कितने अंश का या कितने डिग्री का होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे 27 नक्षत्र कितने अंश या कितने डिग्री के होते हैं। देखिए आपको व्हाइट बोर्ड पे एक हिस्सा नजर आ रहा होगा, ये मैंने उसी 360 डिग्री के हिस्से में से एक हिस्सा आपको समझाने के लिए निकाल लिया है। ये पूरा हिस्सा जो है 30 डिग्री का, ये 30 अंश का, ठीक है ना। इसको हमने डिवाइड किया है, 2 नक्षत्रों में डिवाइड करा है और एक चरण में डिवाइड करा है। कैसे किया है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है 13.33 डिग्री, यानी कि जो हमारा एक नक्षत्र होता है वो 13.33 डिग्री का होता है। यहां पे मैंने लिखा भी है कि प्रत्येक नक्षत्र 13.33 अंश या डिग्री का होता है, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे कि सर आपने 3 हिस्से करे, कि ठीक है 2 नक्षत्र आ गए 13 डिग्री के आ गए, ठीक है, ये 3.33 डिग्री क्या है। देखिए जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि एक राशि को बनने के लिए 2 नक्षत्र और एक चरण की जरूरत होती है, तो ये वो चरण वाला हिस्सा ही है, यानी कि एक चरण हमारा 3.33 डिग्री का होता है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए इनकी कुछ गुणा भाग भी करी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 13.33 डिग्री को हमने जब 2 से गुणा करी तो हमारा निकल गया 26.66 डिग्री, यहाँ पर हमारा आंसर निकल गया, ठीक है जी। यानी कि इतना हिस्सा जो है हमारा 26.66 डिग्री का निकल के आ गया। अब 26.66 डिग्री को हमने प्लस करना है इस एक चरण के, यानी जो हमारा 3.33 डिग्री का है, इसको हमने यहां से प्लस किया तो हमारा ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा ये निकल के आया है, ये निकल के आया पूरा 20.99 डिग्री, यानी हम इसे पूरा 30 अंश का हम कह सकते हैं, 30 डिग्री का हम कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। जैसा मैंने लिखा हुआ भी कि प्रत्येक चरण 3.33 डिग्री का होता है, ठीक है। जो आखिरी का जो चरण होगा वो हमारा 3.33 डिग्री का होगा। देखिए ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा मुश्किल है समझना, मुझे मालूम है, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे गुणा भाग कैसे कैसे करनी है सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। कोई बात यदि आपको ना समझ में आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद 2 वीडियो और नक्षत्रों की आएगी आप लोगों के लिए, ठीक है जी। उसमें आपको नक्षत्रों का टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करा दिया जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे अपने
राशियों की तरफ। मुझे उम्मीद है ये आपको सारा टॉपिक आज का समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।